हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC औरंगाबाद बिहार। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ऑल पर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिल जाए। तो बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पर सीधा बात करते हैं। हम फिजिक्स चैप्टर पर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जो चैप्टर नंबर 1 का ही है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो बिना समय गवाए हुए सीधे आप लोग बोर्ड पर आइए। आप लोग देखिए, पिछले बार हम पढ़ चुके थे कि किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। मैं बताते थे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम किरण कहते हैं। यही हम पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़े थे, रे तक पढ़े थे हम लोग। तो रे के आगे हम लोग चलते हैं कि रे का टाइप्स कितने होते हैं ना। यानी तो इससे पहले समझ जाएंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम्स ऑफ लाइट्स का किरण को समझ। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम्स ऑफ लाइट। तो बीम्स ऑफ लाइट को समझने के लिए देखिए, आप लोग कभी जब या किरण पुंज ना पूछ के पूछता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए, एक बार पूछ दिया था कि पर किरण पुंज ना पूछ के पूछ दिया था कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। लोगों बहुत से दोस्त ऐसे थे जो किरण पुंज पढ़ के गए थे और उनको लगा अरे प्रकाश पुंज क्या है। तो कुछ नहीं गौराना है, प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप समझिए किसे लिखेंगे सर, डेफिनेशन किसे। तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण किसे कहते हैं पिछले लेक्चर में देखें। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देख लीजिए। चलिए, तो किरण किसे कहते हैं, तो किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको पूछेगा प्रकाश पुंज पूछे या किरण पुंज पूछे, आप दोनों में से इसी चीज़ को लिख सकते हैं, भली बात थी। चलिए, अब बताइए सर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने पुंज होते हैं समझने के लिए। तो देखिए कितने टाइप के होते हैं। तो ऐसा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला है अपसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम्स। दूसरा है समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम्स। तीसरा है अपसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ बीम्स। ठीक है, तो देखिए तीनों का हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाइए। अब सर हमको पूछता है बारी बारी से तीनों को बता दीजिए। तो देखिए बारी बारी से, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो अपसारी किरण पुंज कहने यानी डाइवर्जिंग बीम्स किसे कहेंगे। तो इसे समझने के लिए इससे पहले हम समझेंगे कि यह 2 वर्ड से बना है। अपसारी किरण पुंज कितने वर्ड से बने हैं, 2 वर्ड से बने हैं। देखिए अपसारी 2 वर्ड से बना है, अप प्लस सारी, अपसारी किरण पुंज। देखिए अप मतलब आप लोग इंग्लिश में यदि लिखे तो यूपी, अप मतलब क्या होता है, अप मतलब होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, तो यानी ऊपर की ओर। और सारी का मतलब क्या हुआ, सारी का मतलब हुआ सभी। सारी के अर्थ क्या समझेंगे फिर, सभी। तो क्या सभी भाई, तो किरणें, चलो सभी क्या, किरणें। तो यहाँ पर कहेंगे किस प्रकार के दूसरा डिफिनेशन समझेंगे, यानी कि डाइवर्जिंग बीम्स को समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, कितने बिंदु से बोला, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैली चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि यहाँ पर आप प्रकाश पुंज ना कह के आपको कह दीजिएगा किरण पुंज तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैली चली जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये प्रकाश पुंज की जगह पर हम किरण पुंज भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको समझाइए से समझिए, आप लोग देखिए समझिए इसे कैसे समझेंगे। अप मतलब कि ऊपर और सारी मतलब सभी। यदि मान के चले कि आपके पास बहुत सारा किरण है जो एक बिंदु से निकलता है, कहाँ से, एक बिंदु से। देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यह फिगर आप लोग फिगर बना दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा कि अप सारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। चलिए फिगर नंबर 1 हो गया अपसारी किरण पुंज। तो देखिए अप मतलब कि ऊपर और सारी मतलब कि सभी। वैसा मान लीजिए कि आपका 5 उंगली है, A1 A2 A3 A4 A5। मान लीजिए कि A1 किरण है, A2 किरण है, A3 किरण है और A4 किरण है और A5 किरण मान लेते हैं। अभी 5 न दर्शा रहे हैं हम फिगर के अनुसार, तो 5 मान लेते हैं। ऐसे किरण तो बहुत सारे होते हैं, समूह होते हैं।
तो आपको दर्शाने के लिए हम कुछ बीम यहाँ कुछ किरणें ले लिए हैं। तो सभी किरणें एक बिंदु से, देखिए मान लीजिए कि बिंदु के नाम ए रख दिए, तो यहाँ से सभी आगे की ओर निकलते हुए सभी दिशा में, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर की ओर, बाएं दाएं जा रहा है, तो एक बिंदु से सारी दिशाएं की ओर जाएंगे, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब मतलब कि ऊपर देखो एक बिंदु यहाँ का खुल रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, डायरेक्शन के अनुसार समझिए, आप लोग करके देखिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार समझेंगे अपसारी किरण पुंज को हम समझेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिगर बना दीजिएगा, भली बात है आप लोग। अच्छा, फिगर फिजिक्स में जरूर बनाइएगा, अगर फिगर से आपको नंबर प्लस पॉइंट देगा, और पेंसिल से बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है सेकंड। दूसरा हमारा कह रहा है कि समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम्स। तो समांतर किरण पुंज को समझने के लिए देखिए, समांतर किरण पुंज को कैसे लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिस प्रकाश की किरण सभी किरणें समांतर चली जाती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग फिगर बना दीजिए छोटा सा, देखिए ये है, अभी मान लेते हैं इसको कि A1 है, ये A2 मान लेते हैं, ये A3 मान लेते हैं, ये A4 मान लेते हैं, ये A5 मान लेते हैं, मान ना। और देखिए समांतर एक दूसरे की दूरी समान है ना, मान लीजिए इसका दूरी समान है ना कि नहीं समान है, इसका दूरी समान है, फिर इसका दूरी समान है, इसका दूरी समान है, और यहाँ भी समान है बिंदु पर, इस बिंदु पर भी है, समझ रहे हैं। मतलब कि जो समान बिंदु यहाँ से ऐसा चली आ रही है वही समांतर किरणें यहाँ से चली आ रही है। मतलब कोई दोनों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों का अंतर समांतर है। और समांतर के समांतर दो समा जोड़ अंतर, समा जोड़ अंतर, तो समांतर दो वर्ष समा प्लस अंतर समांतर बना हुआ है ना। तो ऐसी किरणें जिसके दोनों किरणें के बीच की दूरी समान हो, अंतर यानी कि मंतर, दोनों का दूरी समान हो, यहाँ से यहाँ दूरी समान हो, यहाँ से यहाँ दूरी समान हो, यहाँ से यहाँ दूरी समान हो, इससे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इसका डायरेक्शन नहीं बनाना हो उतना, समझ रहना है। आप लोग सिर्फ ऐसा ही समांतर पुंज खींच दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे खींचिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत देखिए है ना। तो इसे भी आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस प्रकार लिख देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम चलेंगे तीसरा। चलिए तो तीसरा पर आते हैं। देखिए तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज समझने के लिए अभि प्लस सारी, ये दो वर्ड से बना है, देखो अभि सारी। तो इसको दो वर्ड में तोड़ेंगे, अभि प्लस सारी। तो हम बताएं सारी मतलब कि, सारी मतलब सभी, सारी के मतलब कि सभी, और अभी मतलब का, अभी के मतलब अभी अभी जस्ट आया है, अभी अभी मतलब कि अभी के मतलब यहाँ पे अभी अभी समझेंगे, मेरा आवाज़ से समझिए, अभी अभी जस्ट आया है। देखो अभी जल्दी आया है, बहुत सारे किरणें आए हैं, बहुत सारे आदमी आ गए ना कहते हैं, तो उसी प्रकार अभी अभी जस्ट आया है। तो किसको कैसे समझेंगे, देखिए प्रकाश किसको कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन। अभी सारी किरण पुंज को यानी कि कन्वर्जिंग ऑफ बीम्स को कैसे लिखेंगे, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, या कह सकते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अभी अभी मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए मान के चले कि अभी हम बताए थे कि पांचों अंगुलियां जो है से हमारा किरण के रूप में मान लिए थे पांचों को। तो देखिए इसको मान लिए A1, A5, A4, A3, A2 और A1। तो ये A1 की तरह है, अभी जस्ट यहाँ पर ऐसे किए हुए हैं, और इसको अभी अभी हम मोड़ रहे हैं। देखिए तो एक बिंदु A पर आके मिल गया, और ऊपर में यानी फर्स्ट पर थे अपसारी में क्या हुआ था, इससे अपोजिट हुआ था। तो जब खुलती है यानी कि फैलती है एक बिंदु से, तो आप सारी कहेंगे। आप मतलब कि खुल रहे हैं ऊपर की ओर। देखिए आप लोग मुँह से आप और अभी आप पता ना है, तो उसी प्रकार दोनों में डिफरेंस यही है कि एक खुलती है तो आप, ठीक है। आप लोग उत्तर प्रदेश में चल जाएगा, यूपी, ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है। और एक अभी अभी जस्ट आ रही है, तो मतलब कि मिलती है, सभी दिशाओं से आने वाली किरण पुंज एक जगह मिलती है, यानी कि एक बिंदु पर मिलती है, वैसी अभिसारी किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, वैसी किरण पुंज को। समझे? तो आप लोग इसको फिगर बना लीजिएगा। फिगर नंबर तीसरा है अभिसारी किरण
पुंज, इसको समझेंगे अभी प्लस सारी, यानी कि सभी किरणें 1 2 3 जितने किरणें हैं वो सभी आकर अभी अभी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? इसे आकृति बना लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस पढ़ेंगे। ठीक है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम अब दूसरा टॉपिक है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे बोलते हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। देखते हैं, लुमिनियस आप लोग ट्यूबलाइट में लिखा होता है लुमिनियस, और लिखा रहता है नहीं, और नॉन लुमिनियस, नॉन मतलब कि नहीं, लुमिनियस नहीं है, यानी कि प्रदीप्त नहीं है। तो प्रदीप्त वस्तुओं और अप्रदीप्त वस्तुओं VVI क्वेश्चन है, पूछता है, एक टॉपिक बहुत अच्छा है, पूछता है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, डिफाइन कीजिए, परिभाषा दीजिए और इसका एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण जिसको बोलते हैं, तो उदाहरण लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो देखिए लुमिनियस जिसको बोलते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं कैसे हो जाएंगे, तो वे पदार्थ या वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखिए उत्सर्जित का मतलब होता है, उत्सर्जित जो है 2 वर्ड से बना है, उत्सर्जित। उत्सर्जित का मतलब होता है उत्पन्न करना। देखिए उत्सर्जित 2 वर्ड से बना है, जोड़ सर्जित, उत्स जोड़ सर्जित। देखिए उत्स जोड़ सर्जित। अब देखिए उत्स मतलब क्या होता है, उत्स का मतलब होता है उत्पन्न, उत्पन्न। और सर्जित मतलब होता है जिससे उत्पन्न हो रहा है, मतलब सर्जित, मतलब सर्जित इसमें भी लगा देंगे, ला जाएगा। तो सर्जित मतलब वो कैसा शरीर, कैसा वस्तु, कैसा धारण है, उसका मतलब कुछ है, उसका धारण तो होगा करने वाला। जैसे मान के चलिए, जैसे में सूर्य, तो सूर्य उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है क्या, प्रकाश को करता है कि नहीं, तो उसके शरण से, सूर्य का शरण से सर्जित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्पन्न, इसलिए उत्सर्जित कहा गया है वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, सही चीज़ है, आप लोग देख भी रहे हैं। तारा से भी प्रकाश निकलती है। दीपक कहने का मतलब जलता हुआ दीप, ठीक है, और लैंप जलता हुआ लैंप, जलता हुआ ट्यूबलाइट भी लिख सकते हैं, उससे उत्सर्जित हो रहे हैं, सब उत्पन्न करने वाले हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है नॉन लुमिनियस, जिसको बोलते हैं अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त में देखिए आ में लगल है अप्रदीप्त, तो प्रदीप्त के जब समझ गए लुमिनियस को, तो नॉन लुमिनियस आ माने ना बोलते हैं हर समय, और ना माने नहीं, बोले कि नहीं बोले हैं आप लोग के, तो आप लोग याद रखिएगा, मैथ रहे कुछ रहे, आ मानना कि ना और ना माने नहीं, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु कैसे, तो जो उत्सर्जित नहीं करेगा, कुछ प्रकाश, तो प्रकाश ना कर रहे हैं, उत्पन्न करना, सर्जित करना, दूसरा चीज मत समझिए आप लोग। तो देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे में पत्थर, टेबल, कुर्सी, लोहा, किताब। इसका एक एग्जाम्पल और आप लोग लिख लीजिए, VVI एग्जाम्पल है चंद्रमा। क्या लिखिएगा, चंद्रमा जो है से अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, उससे हमारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होकर उस पर चमकता है, उसी को रिफ्लेक्शन हमारा लाइट आके हमारी आँख तक पहुंचती है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं, इसलिए यह अप्रदीप्त वस्तु भी आ जाएंगे। तो यह VVI है एक चंद्रमा जो अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि जो प्रकाश पढ़ रहे थे इसी का हम माध्यम में पढ़ेंगे कि प्रकाशीय माध्यम पढ़ेंगे, माध्यम जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल्स मीडियम। ऑप्टिकल्स मीडियम हम पढ़ेंगे और इसको अगले टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए आप लोग यह वीडियो कैसा लग रहा है, यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ऑल पर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय टू समय मिलते जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो।